हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है भारत की प्रमुख झीलें। क्या है? भारत की प्रमुख झीलें, जो कि अब तक आए हुए जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हर रोज़ रोजाना रिवाइज करते रहें और अंत तक इसको हर रोज़ देखें बिना स्किप किए हुए। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो आपकी इस स्क्रीन आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है आपकी वूलर झील। ठीक है। और वूलर झील जो है ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये वूलर झील। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये झील जो है अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इस झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप इस झील का केबुल लामजाओ कहलाता है। इस झील पर जो द्वीप है वो केबुल लामजाओ, मैं आपको लिख भी देती हूँ, केबुल लामजाओ कहलाता है। ठीक है, केबुल लामजाओ ये इसी में मिला हुआ है, केबुल लामजाओ कहलाता है। उत्तरी पूर्वी भारत की मणिपुर राज्य में जो है मणिपुर राज्य की झील है ये कौन सी झील? लोकटक झील। ठीक है। और दूसरी बात इसकी क्या है कि ये झील जो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन द्वीपों को कुंदी भी कहते हैं। उन द्वीपों को क्या कहते हैं दोस्तों? उन द्वीपों को कुंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कुंदी के नाम से जाना जाता है। और इस झील का सबसे बड़ा जो मैंने आपको लिखा है केबुल लामजाओ इस झील का लोकटक झील का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताती हूँ, ये मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। तो ये मेघालय राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। शिलांग से यह उत्तरी दिशा में बहते हुए ये झील उत्तरी दिशा में है ये झील। ये उमियम जो नदी है उस पर बनाई गई है। ठीक है, उमियम नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है इस झील का। और ये बारापानी झील भी इसको कहा जाता है। इस झील को दूसरा नाम इस झील का उमियम झील का दूसरा नाम बारापानी झील। ठीक है, बारापानी झील के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। क्लियर। मेघालय राज्य की झील है और ये उमियम नदी को बांधकर ये झील बनाई गई है। इसको बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील है। ठीक है, और इसके बारे में और बताती हूँ मैं आपको कि ये जो झील है ये इसका जो आकार है वो नाशपाती के आकार का है। ठीक है, इस झील का लैगून झील जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में, ये किस आकार की है? नाशपाती के आकार की है। नाशपाती जो आप खाते हो ना, ऐसे आकार की ये झील। ठीक है, प्रसिद्ध लैगून झील यानी कि ये भारत की सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील आती है। जो
ये किस ज़िले में है? तो ये उड़ीसा राज्य का जो पुरी ज़िला है ना, उसमें पड़ती है ये झील। ये समुद्र में उठने वाली झील है, समुद्र में लहरों से मतलब समुद्र के अंदर बनी हुई ये नाशपाती के आकार की झील है, इसलिए इसे समुद्री झील कहा जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य के किस ज़िले में? पुरी ज़िले में। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में है? तो पहले आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन भी आया था कि भारत की सबसे बड़ी मतलब मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में इसमें बताया कि वुलर झील जो है ताजे पानी की, वो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में ये झील स्थित है। और किस जिले में? अगर जिले की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो बांडीपोरा जो जिला है, कौन सा जिला? बांडीपोरा। ठीक है, बांडीपोरा जिला है जम्मू कश्मीर राज्य का, तो उस जिले में ये झील पड़ती है। और ये जो झील है, इसमें झेलम नदी के मार्ग में आती है ये झील। ठीक है, तो इसमें झेलम नदी का पानी भी इस झील में गिरता है, और ये बरसात के आधार पर भी इस नदी का जो विस्तार और सिकोड़ वर्षा के आधार पर भी, वर्षा पर भी निर्भर करता है। और ये भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। क्लियर। कितने सारे क्वेश्चन हो गए। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो क्लियर करना है आपको, जम्मू कश्मीर में। किस जिले में पड़ती है? तो बांडीपोरा जिला। ठीक है, बांडीपोरा जिला। और ये इसमें किस नदी का पानी आकर के गिरता है? तो झेलम नदी का पानी। इसका आकार जो है कम से कम 260 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, 260 वर्ग किलोमीटर तक ये झील फैल सकती है वैसे, और सूख भी जाती है, क्योंकि जब नदी का पानी जो झेलम नदी का पानी इसमें गिरना बंद हो जाता है ना, तो उस समय इसका सुकोड़ जो वो है वो 30 वर्ग किलोमीटर के लगभग आ जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील के बारे में पता है तो आपको बताती हूँ। ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो महाराष्ट्र का जो जिला है उस जिले का नाम है महाराष्ट्र। तो इसके बारे में पूछा है लोनार झील किस राज्य में है, तो आपको करना है महाराष्ट्र में। और ये किस राज्य में पड़ता है महाराष्ट्र के? तो ये किस जिले में पड़ता है, सॉरी, तो किस जिले में पड़ता है? बुलढाणा जिला है। ठीक है, बुलढाणा जिला जो है उसमें ये पड़ता है लोनार झील। और ये लोनार झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उल्कापिंड जो है कि पृथ्वी से टकराने पर इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने पर इस झील का निर्माण हुआ था। और ये बुलढाणा जिले में, महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में स्थित है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आपको इसको याद रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट झील है ये खारे पानी की झील है दोस्तों। ठीक है, और ये राजस्थान राज्य में पड़ती है। और राजस्थान राज्य का जिला अगर पूछता है आपसे, तो राजस्थान राज्य का जिला करना है आपको जयपुर जिला। ठीक है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी कहलाता है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की झील है, और ये खारी झील है। इसमें 3 नदियों का बाड़ी, मेंथम आदि, जो बाड़ी, मेंथम और जो नदियां हैं वो नदियां इसमें अपना पानी गिराती हैं, और ये बड़े पैमाने पर इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये समुद्र तल से ऊंचाई वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको करना है कि समुद्र तल से कम 1200 फुट ऊंचाई पर स्थित झील है। ये 1200 फुट ऊंची स्थित झील है। कौन सी झील? सांभर झील। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बेम्बानद झील किस राज्य में पड़ती है? तो बेम्बानद झील दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये केरल राज्य में पड़ती है। बेम्बानद झील जो है एक कुमारकोम केरल का बहुत सुंदर नगर है। ठीक है, कुमारकोम जो है ये केरल का बहुत सुंदर नगर है, और ये झील जो कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पहले यहाँ पर इस झील पर किसका काम किया जाता था? रबड़
प्लांटेशन जो करते हैं ना, रबड़ प्लांटेशन, रबड़ का काम, प्लांटेशन का काम था, लेकिन अब इसको पक्षी अभ्यारण्य अनुसंधान करने वाले लोग, कुमारकोम को अब पक्षी अभ्यारण्य अनुसंधान के लिए लोगों के लिए खोल दिया गया है। पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो चुकी है झील। यहाँ पर जो स्थान है ना कुमारकोम, इस झील के किनारे पर बसा हुआ एक सुंदर नगर है। क्लियर। वेम्बनाड झील, पहला क्वेश्चन, वेम्बनाड झील किस जिले में? केरल जिले में। इसके किनारे पर एक बसा कुमारकोम, कुमार से संबंध, कितना सुंदर नगर है कुमारकोम, कुमार है वो बिल्कुल। तो कुमारकोम नगर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर नगर है, जो कि पहले रबड़ प्लांटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो पक्षी अभ्यारण्य के लिए विकसित हो चुका है, पक्षी अभ्यारण्य के हेतु। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोल्लूर झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है, आपको बताती हूँ मैं, कोलेरू झील जो है आपके आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा जिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला है, उसमें ये झील पड़ती है, ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का। और इसका आकार कैसा है दोस्तों? तो इसका आकार जो है अंडाकार, अंडाकार आकार की ये झील है, ठीक है, अंडाकार आकार की ये झील है कोलेरू झील। क्लियर। कोलेरू झील कहाँ किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश करना है। अगर जिले का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कृष्णा जिले में पड़ती है। और तीसरी बात, इसका आकार के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि अंडाकार झील कौन सी झील है, तो जिसका आकार, जैसे कि चिल्का झील जो थी आपकी, वो क्या कहते हैं उड़ीसा में, तो वो नाशपाती के आकार की थी। ऐसे इसका आजाद कि अंडाकार झील कौन सी है? तो अंडाकार झील में आपको कोलेरू झील करनी है, जो किस, ये छिछली झील है। अंडाकार एक छिछली, कम वर्षा ऋतु पर इसका लगभग, वर्षा ऋतु में इसका विस्तार जो है कम से कम 160 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती है झील, ठीक है, छिछली झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो दोस्तों बताती हूँ, ये है आपकी चंबल नदी, जो कि महू जिले, जो कि एमपी के किस जिले से? मध्य प्रदेश के एमपी के महू जिले से निकलती है, महू जिले से, जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है, महू जिला है दोस्तों। और ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, जनापाव की पहाड़ियों से ये झील निकलती है, ठीक है, चंबल झील, चंबल नदी। तो उस नदी के किनारे पर ये जो बांध हैं, ये जो झील हैं, ये उस पर निर्मित है। इसको, चंबल को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ ना, सिप्रा, कालीसेन, कुन्नू आदि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सी है? लैगून झील कौन सी है? तो आपको भारत में एसएससी 2011 में आया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर ध्यान देना है आपको। तो चिल्का झील जो उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा में जो लैगून झील है चिल्का झील, ये लैगून भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और क्या कहते हैं, ये विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको सम्मिलित करना है। तो आप लोकटक झील, मणिपुर, बिल्कुल करेक्ट है। लोकटक झील जो है मणिपुर, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। सांबर झील राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है। लोनार झील महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ये रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका हुसैन सागर झील कर्नाटक, ये गलत है, क्योंकि हुसैन सागर जो झील है ये तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है, ठीक है। और ये हैदराबाद में मूसी नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है ये झील। ये हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, उसको उससे अलग करती है झील, ठीक है। ये आपका गलत है, क्योंकि ये कर्नाटक में नहीं होकर कहाँ पर है? तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोकटक है, तो लोकटक क्या चीज़ है? आपने एक क्वेश्चन उठाया है एसएससी 2011 में, देखो किस तरीके से पूछा है आपको कि लोकटक क्या है। घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है, तो आप सीधे से समझ गए होंगे। झील है, लोकटक झील है। और कहाँ पर है ये झील? तो ये झील जो है आपके मणिपुर राज्य में है।
तो मणिपुर राज्य में ये अपनी सतह पर, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से भी रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि क्या होगा कि बार बार रिपीट होने से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ये झील जो होती है ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, लोककटक, ठीक है। और इन जिन्हें क्या कहा जाता है, उन द्वीपों को कुंदी कहते हैं, उन द्वीपों को कुंदी कहा जाता है। उन द्वीपों को क्या कहा जाता है दोस्तों, कुंदी। उन द्वीपों को क्या कहा जाता है, कुंदी कहा जाता है। और इस झील का सबसे बड़ा, इस झील पर तैरता हुआ सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ का, उसका नाम है आपका केबुल। उस झील का नाम है दोस्तों, लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, केबुल लामजाओ। उस झील का सबसे बड़ा नाम है केबुल लामजाओ। लामजाओ मैं जैसे बोलती हूँ उस हिसाब से अगर आप पेन कॉपी लिख के याद करोगे तो बहुत अच्छा याद रहता है। और मोस्ट मैं बातें बताती हूँ, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं बताती। जो जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इसमें आपको सामने पढ़ा है, ठीक है, मेरी वीडियो में। लोककटक है, एसएससी 2011 में आया वो क्वेश्चन है। तो ये झील है और ये कहाँ पर है कि अगर राज्य की बात करते हैं तो ये मणिपुर राज्य में है। दूसरा है ये झील अपने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। अगर इसका नदी झील का आपसे अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है तो 280 वर्ग किलोमीटर, 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली हुई है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। इसमें पूछा है कि लैगून झील कौन सी नहीं है, तो चिल्का, पेरियार झील। तो चिल्का झील बिल्कुल लैगून झील है आपकी, पेरियार झील भी बिल्कुल लैगून है, पुलिकट ये भी झील लैगून है आपकी। अष्टमुदी जो झील है ये लैगून झील नहीं है, ठीक है। अष्टमुदी जो झील है ये लैगून झील नहीं है, क्योंकि ये जो झील है ये भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो ये भारत के केरल राज्य में पड़ती है। 8 भुजाओं इसका आकार जो है 8 भुजाओं वाला है, इसलिए इसका नाम अष्टमुदी झील पड़ा है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है एक दूसरे से। तो मैंने आप तक की जो पढ़ा है उन्हीं में से इनको उठाया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको करना है। तो लोककटक झील, इसमें क्या करना है, बार बार मैंने बहुत बार बताया, तो इसमें मणिपुर कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर, ठीक है। पुलिकट झील जो है आपकी ये तमिलनाडु में, ठीक है, तीसरे नंबर पर। लोनार झील जो आपकी महाराष्ट्र जो पहला नंबर है, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका जो बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पर है। तो 4 3 1 2 का जोड़ा इसमें बैठता है, क्लियर, ठीक है। 4 3 1 2 4 3 1 2 आपका क्लियर है, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2 आएगा दोस्तों इसमें, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। कौन सही सम्मिलित है। अब इसमें सम्मिलित पूछा है आपको कि कौन सा सही सम्मिलित है। यूपीपीएससी 2012 में आया हुआ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद रखना है आपको, ठीक है। कौन निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित, वाह अवेसम क्वेश्चन है दोस्तों ये। झील अवस्थित है, कौन सही सम्मिलित है, लूनार मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे आपके जो हैं लोनार मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत, क्योंकि महाराष्ट्र में है। नक्की गुजरात में नहीं है नक्की झील, ठीक है, ये भी गलत है आपका, माउंट आबू में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल नहीं, पुलिकट जो झील है वो आपकी तमिलनाडु में, तो ये भी गलत। सीधा हुआ हमारा कोलेरू आंध्र प्रदेश। और कोलेरू आंध्र प्रदेश झील के बारे में मैंने आपको बताया, ये कृष्णा जिले में है, ठीक है। और ये कैसी है, कैसे आकार की है, अंडाकार आकार की है, क्लियर। तो इसमें आपका सही सम्मिलित झील होगी कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश कृष्णा राज्य में है। और ये कम से कम क्या कहते हैं, ये जो झील है अंडाकार आकृति की झील है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच यानी कि आपकी झील पूछा है, तो आपकी इसमें हुसैन सागर झील जो है, ठीक है, हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना भारत कृत्रिम झील है, ठीक है। हुसैन सागर झील कैसी है, ये कृत्रिम झील है। और ये झील जो होती है हैदराबाद को अपना जो जुड़वा शहर है ये सिकंदराबाद इससे अलग करती है। और पता है यहाँ पर एक टापू है, उस टापू पर महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी हुई है, अखंड मूर्ति है, ठीक है, क्लियर। और 1500 अगर ईयर पूछ जाता है किसकी सहायक नदी पर, तो ये मूसी की जो सहायक नदी उस पर निर्मित है ये झील।
मूसी की जो सहायक नदी है, मूसी नदी जो हैदराबाद की नदी है, मूसी की सहायक नदी पर ये हुसैन सागर झील और ये कृत्रिम है, कृत्रिम झील है। क्लियर। इसके टापू पर एक महात्मा बुद्ध की अखंड मूर्ति खड़ी हुई है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में जो है, अब आपसे मिलान करना है आपको, तो आपके मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। सामर झील राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जयपुर में लोनार मध्य प्रदेश। और आगे देखते हैं, चिल्का झील उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ये लोनार झील जो मध्य प्रदेश में नाव करके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यह आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपको क्या करना है इसमें? लोनार झील मध्य प्रदेश जो है वो सम्मिलित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपको है ना, सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आपको है ना कि लोनार झील जो मतलब आपको क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में देके इन चीज़ों की गलती नहीं करना है। नहीं है पूछा है या है पूछा है, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में बच्चे इन्हीं चीज़ों से। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, ओह भारत की प्रसिद्ध एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों ये चिल्का झील। ठीक है, एसएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस झील को तो आप रट के फेंक देना। उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिल्का झील कहते हैं। और ये महाराष्ट्र की मतलब ये चिल्का झील उड़ीसा के किस जिले में है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में। उड़ीसा के किस जिले में है ये? पुरी जिला है, उसमें ये झील पड़ती है। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आवेशम, यू कैन डिड इट। दोस्तों आप इसको कर सकते हो, याद रख सकते हो हमेशा। लैगून झील, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस जिले में है? पुरी जिले में है। कैसी झील है? लैगून है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर? एसएससी 2014, एनडीए 2014 में आया वो क्वेश्चन है। तो बताइए आप कौन सी झील। तो आपको जब मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्लियर कराए हैं, आपने मेरी अगर वीडियो देखी है तो आप आराम से कर दोगे। चिल्का झील उड़ीसा, ये तो भारत का पश्चिमी तट नहीं है। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? कहाँ पर है जल्दी बताओ। तो आपको क्लियर करना है। चिल्का झील ये भी नहीं है। पुलिकट झील तमिलनाडु, ये भी भारत का पश्चिमी तट नहीं है। कोल्लेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश, ये भी तट नहीं है। तो आपकी अष्टमुदी झील जो कि कहाँ पर है? केरल में। 8 भुजाओं जैसा आकार होने के कारण इसका नाम अष्टमुदी झील पड़ा था। क्लियर। केरल राज्य में ये झील अष्टमुदी झील। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज ही हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।